ठाकुर जी ने माता से कहा कि मैया हमारा मन है कि हम गाय चराने जाएं। अब ठाकुर जी अपने मित्रों के साथ गाय चराने के प्रस्ताव को लेकर अपने अपने सब घर गए। यशोदा मैया बोली लाला अभी तू छोटा है, अभी तेरे को गैया चराने ना भेजे। अभी एक काम करो, तुम जो इन गायों के बच्चे हैं बछड़े हैं, अभी तुम भी छोटे हो और ये भी छोटे हैं, इनको यहीं आसपास में घुमा करके ले आओ। अब तुम्हारा ठाकुर जी कमर में रोटी बांध ली और धीरे धीरे बछड़ों को महाराज आसपास घुमाते हैं। और सब अपने अपने घर से महाराज कोई कढ़ी भात लेकर के आता है, कोई नाना प्रकार के अचार लेकर के आता है, और सब मिलकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके पाते हैं। और ठाकुर जी भी महाराज वो सारे मित्रगण मधु मंगल सुदामा महाराज जो भी मित्र थे सारे एक गोला बना करके बैठ जाते, और उनके बीच में ठाकुर जी मुखिया बन के बैठ जाते। लाओ भाई कौन ने क्या क्या लाया है। कोई बोलता भाई मेरे घर में तो ये था, एक और उसका खा लिया। ठाकुर जी के पास खुद का कुछ नहीं, किसी के पास आम का अचार है, किसी के पास मिर्ची का अचार है, किसी के पास मुरब्बे का अचार है। अब महाराज ठाकुर जी सबसे थोड़ा थोड़ा अचार लेकर के अपनी उंगलियों के बीच में फंसा लेते। एक उंगली में आम का अचार, एक में मिर्ची का अचार, एक में महाराज नाना प्रकार के अचार, एक हाथ में अचार लगे, एक हाथ में रोटी रख लेते हैं और ऐसे करके वो रोटी को खाते हैं। फिर महाराज एक और रोटी खाई, फिर धीरे से अचार आता है, कौन सा खाऊं, आम का खाऊं कि मिर्ची का खाऊं कि आंवले का खाऊं। ठाकुर जी के पास महाराज था एक कोई सुदामा कहता है एक बार लाला मेरे घर के भोजन करके तो देख, मधु मंगल खिलाता। ऐसे ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ बैठ करके महाराज खूब चकाचक बढ़िया माल छान रहे। ब्रह्मा जी ने देखा ये परब्रह्म परमात्मा जिसको ना बैठने की होश, ना खाने की होश, ना रहने की होश, ये होगा ब्रह्म। ब्रह्मा जी को मन में संदेह हुआ ये परब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता। बोले चेक तो करें, बोले चेक कर ले। ब्रह्मा जी ने क्या करा, जितने बछड़े भगवान चराने को गए थे, जितने ग्वाल बाल गए थे, सबका हरण कर लिया और ब्रह्मलोक ले गए। भगवान ने देखा कि भाई बछड़े कहाँ गए, ग्वाल बाल कहाँ गए, कोई नहीं। ध्यान धर के देखा था, अरे अच्छा ब्रह्मा जी आपने ले गए, आपको हम पे संदेह हो गया था। तो भगवान ने क्या करा, हमारी माया ब्रह्मा, हमारी माया से तुम भी परे। तो ठाकुर जी जितने बछड़े बचिया लेकर के गए थे स्वयं बन गए, और उनके गले में जो रस्सी थी वो भी ठाकुर जी बन गए। जो ग्वाल वाल डंडा लेकर के जाते थे वो डंडा भी ठाकुर जी बन गए, और जो ग्वाल वाल गौओं को चराने गए थे बछड़ों को वो भी ठाकुर जी। ठाकुर जी निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से जो चाहे वो कर सकते हैं। तब महाराज ठाकुर जी ने 1 वर्ष तक अपने आप को ही अपनी लीलाएं करते रहे। ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई देख के तुम्हारा क्या हो रहा है, तो देखा तो वो ही ग्वाल बाल हैं, वे ही बछड़े हैं, वे ही कृष्ण हैं, वे ही ठाकुर जी के मित्र हैं, और वो ही सब लीलाएं चल रही हैं। ब्रह्मा समझ गए कि भैया हमने तो गलत जगह पर संदेह कर लिया, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तभी महाराज ब्रह्मा जी आए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, ठाकुर जी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो एक कृपा कर दीजिए कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े। जब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की लीला देखी कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद के लाल, देव ब्रह्म पद कहु और को, मोहे करो ब्रज ग्वाल। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा बनने वाला नहीं हुआ,
ठाकुर जी आप तो मुझे ब्रज का ग्वाल बाल बना करके आपका सखा बना लीजिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए। ठाकुर जी बोले जब पर ब्रह्मा कौन बनेगा। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को खूब आशीर्वाद दिया। महाराज ब्रह्मा जी का मोह भंग किया तो ब्रह्मा जी को हो गया था। इधर महाराज एक दिन माता यशोदा एक दाग्रह दासेषु निर्मंथम यशोदानंद गृहिणी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथा स्वयं दधु। एक दिन यशोदा मैया ने दधी का मंथन स्वयं प्रारंभ कर दिया। यानि यानि गीतानि तद्वाल चरतानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायता। यशोदा मैया दधी का मंथन कर रही हैं, भगवान के खूब भजन गा रही हैं और घर के जितने काम हैं सब करे जा रही हैं। अब ठाकुर जी को लगी भूख। ठाकुर जी तो बैठे हैं। यशोदा मैया आई लाला तू कुछ खाएगा। अब यशोदा मैया दधी मंथन करते करते ठाकुर जी को थोड़ा दधी का लौंदा दे दिया। ठाकुर जी पाने लगे। ठाकुर जी ने पूछा कि मैया एक बात बताएगी तुमको। बोले हाँ लाला पूछ। पक्का पक्का बताइए। यशोदा बोली पूछना क्या पूछ रहा। ठाकुर जी ने कहा मैया तो को दूध ज्यादा प्यारो को पूत ज्यादा प्यारो। यशोदा जी बोली जादारी के ये भी कोई पूछने वाली बात है। अरे भाई दूध कौन को प्यारो होगा। अरे सबको पूता ही प्यारो हो गए। अच्छा इतना कहा ही था कि ठाकुर जी सिर रख करके यशोदा मैया की गोदी में लेटे हैं और जो भीतर के कमरे में रसोई घर में देखा महाराज कि जो यशोदा मैया ने दूध चढ़ा करके आई थी वो उफन रहा है। अच्छा जैसे ही यशोदा मैया की दृष्टि पड़ी उस दूध पर, ठाकुर जी को यशोदा मैया ने गोदी में से उतारा कि अरे दूध गया दूध गया। दौड़ करके दूध उतारने चले गए। जब किचन में गड़बड़ हो जाती है तो माताओं की स्पीड 120 की हो जाती है। चाय भी बना देंगे, इधर दाल भी चल गई, सब्जी भी बघर रही है, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है। यशोदा जी दौड़ गई। ठाकुर जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने मन में विचार किया तो अब भी तो बड़ी पूतबारी बन रही थी। अब तो महाराज ठाकुर जी ने जो दही के मक्खन के मटके भरे पड़े हुए थे सब में महाराज पत्थर उठा उठा करके दे मारे और जितने भी मटके थे सब फोड़ पूरे घर में दही दूध मक्खन महाराज बिखरा पड़ा हुआ। और जैसे ही यशोदा जी लौट करके आई ठाकुर जी ने देखा कि अब तो भैया पिटाई होगी। तो कोई अगर बालक कुछ गड़बड़ कर देता है तो डांटने से पहले ही वो रोने लगता है। ठाकुर जी ने सोचा भैया रोने में ही फायदा है। ठाकुर जी जैसे ही यशोदा जी आई आंखें मील मील के रोने लगे। ठाकुर जी यशोदा मैया ने आकर के देखा कि उनके सास के जमाने के महाराज मटका फोड़ दिए कन्हैया। यशोदा मैया बोली अभी तक तो मैं वो गोपियों को झूठा मानती थी लेकिन आज तो तूने मेरे घर के ही मटका को सत्यानाश कर डालो। आज तेरी पूजा जरूर करूंगी मैं। ठाकुर जी बोले अब भी तो बड़ी बड़ी बात कर रही थी, अब पिटाई की बात कर रही है। यशोदा मैया बोली लाला जैसे देवता की तैसे ही पूजा हो गई। अब महाराज ठाकुर जी दौड़े। यशोदा मैया छड़ी लेकर के ठाकुर जी के पीछे दौड़ी चली जा रही। ठाकुर जी आगे आगे यशोदा मैया छड़ी लेकर के यशोदा ठाकुर जी के पीछे दौड़ी जा रही। यशोदा मैया कहती लाला पकड़ा जा नहीं तो देख बहुत मारूंगी। ठाकुर जी कहे पकड़ा जाऊंगा मारेगी तभी तो नहीं पकड़ा रहा। ठाकुर जी चले जा रहे हैं। अब जब यशोदा मैया थक गई तब यशोदा मैया ने कहा लाला अरे एक बार आजा मेरे पास, तू घर चल के खूब माखन मिश्री खाना, माखन मिश्री दूंगी मैं तुझे। और जो माखन मिश्री सुना
ठाकुर जी ठहरे चटोरा महाराज। अच्छा, ठाकुर जी भोजन इत्यादि के बड़े, मैंने आगे दिन और बताया था, बड़ा पसंद करते हैं। उनको श्रृंगार करना बड़ा पसंद है भगवान कृष्ण को। नमस्कारम प्रियम भानु श्रृंगार अलंकारा प्रिया कृष्ण। नमस्कारम प्रियम भानु अलंकारा प्रिया कृष्ण। भगवान सूर्य को नमस्कार करोगे तो भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही भगवान का, कृष्ण का जब हम श्रृंगार करते हैं तब ठाकुर जी कहते हैं, अरे वाह भैया क्या श्रृंगार किया। ठाकुर जी से कहा, अरे लाला एक बार पकड़ा जा, मैं तेरे को दूध दही खिलाऊंगी, माखन मिश्री खवाऊंगी। मैया तू पूजा तो ना करेगी। यशोदा मैया ने बोला, नहीं मैं तेरी पूजा नहीं करूंगी, अरे मैं तो तेरी आरती उतारूंगी। ठाकुर जी धीरे धीरे आगे बढ़े। सोई महाराज लपक के यशोदा मैया ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, आजा आज तेरी पूजा करूं, तुमको माखन मिश्री खवाऊं। अब ठाकुर जी बोले, मैया देख झूठ ना बोली, तूने कहा था कि माखन मिश्री खवाएगी, हाँ देखो खूब माखन मिश्री खवाऊंगी। अब महाराज ठाकुर जी को ले ला करके, अब ठाकुर जी खूब रोए कि अब तो पिटाई होना है। ठाकुर जी को ला करके महाराज एक ऊखल से बांध दिया कि आते को दिन भर भोजन करने को ही नहीं दिया। अब ठाकुर जी इतने विशेष रूप से चलना फिरना भी नहीं सीखे थे, चलते थे मगर इतना नॉलेज नहीं था। ठाकुर जी महाराज ऊखल में बंद गए। यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी वहीं बैठे, सुबह से शाम तक हो गई भूखे प्यासे। तभी ठाकुर जी ने सोचा बांध तो दिया है, लेकिन अब थोड़ा हम घर में देख लें कहाँ कहाँ दही माखन पड़ा होगा, थोड़ा बहुत वही मिल जाए। ठाकुर जी से चलते तो बन नहीं रहा था, घुटैया चलते। अब महाराज ठाकुर जी घुटैया चलते चलते महाराज जहां वो यमलार्जुन के वृक्ष थे उस जगह पर पहुंचे। अब ठाकुर जी तो बीच में से निकल गए यमलार्जुन के, लेकिन जो ऊखल पीछे खिंचा आ रहा था वो फंस गया। अब महाराज जैसे ही ऊखल वृक्ष में फंसा, ठाकुर जी ने पीछे देखा कि इतनी सारी व्यवस्थाएं तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही बनाई थी। तभी महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने एक जोर का झटका मारा, बोले वृंदावन में हरिलाल की।